नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि ठीक से सुनाई देना कितना बड़ा वरदान है, और यदि किसी कारण से हमारी सुनने की शक्ति चली जाती है तो ये एक अभिशाप में बदल जाता है, और ये जो हमारी एबिलिटी है वो डिसएबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसी लापरवाहियां, 5 ऐसी गलतियां जिनकी वजह से हमें परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है, हमारी सुनने की शक्ति जा सकती है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं कि वो 5 गलतियां कौन कौन सी है। अब इन गलतियों में सबसे ऊपर हम रखते हैं कान की सफाई। जी हाँ दोस्तों, कान की सफाई एक बहुत कॉमन फिनोमिना है और एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आप और हम हमेशा अपने घरों में करते हैं। इस चीज को एक्सप्लेन करने से पहले मैं यहाँ एक बार कान की संरचना की बात करता हूं। यदि हम कान को ध्यान से देखें तो कान को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो बाहर का हिस्सा है इसे हम आउटर ईयर कहते हैं, बीच का हिस्सा जो है उसे हम मिडिल ईयर कहते हैं, और बाकी अंदर का जो हिस्सा है वो इनर ईयर यानी कि अंदर का कान कहलाता है। जितनी भी साउंड वेव्स हैं वो बाहर से आती है और ये आउटर ईयर से एंटर होती हुई यहां पर कान के पर्दे से, यानी कि जिसे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हम कहते हैं, वहां टकराती है। यहां पर ये कान का पर्दा वाइब्रेट करता है और ये वाइब्रेशन आगे छोटी छोटी 3 हड्डियों से होता हुआ इनर ईयर तक जाता है और हमारे ब्रेन में हमें पता लगता है कि साउंड वेव्स कैसी है। अब इस पूरी प्रक्रिया को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां बाहर आउटर ईयर में हमारा कान एक तरह का लिक्विड बनाता है, तरल पदार्थ, जो यहां से सिक्रीट होता है, बनता है। जब ये बनता है तब लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही बाहर वातावरण के संपर्क में आता है तो ये थोड़ा सा चिपचिपा और गाढ़ा हो जाता है और यहां बाहर की तरफ जमना शुरू हो जाता है, जिसे आप वैक्स या कान की मली भी कहते हैं। अब सबसे बड़ा समस्या यह है कि मोस्ट ऑफ लोग इसे गंदगी मानते हैं और वैक्स को सफाई करने में तुल जाते हैं। कैसे भी करके इस कान की मली को सफाई करनी है ताकि आपको बेहतर सुनाई दे। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, बहुत गलत जानकारी है। आपके कान से प्रोड्यूस होने वाला ये नेचुरल सब्सटेंस आपके कान का दोस्त है, मित्र है, और ये आपको ना सिर्फ इन्फेक्शन से बचाता है बल्कि गहरी चोट से भी बचाता है। तो आपका कान जो ये वैक्स यहाँ प्रोड्यूस कर रहा है, ये एक फ्रेंडली केमिकल है। इसको किसी भी तरीके से हटाने की कोशिश इस तरीके से ना करें, क्योंकि 80% जितना वैक्स यहाँ प्रोड्यूस होता है, बनता है, वो अपने आप साफ हो जाता है। कुछ रेयर केसेस की बात छोड़ दें, जब ये हार्ड हो जाता है तो हम इसको ईएनटी डॉक्टर के पास जाकर हम इसे साफ करवा सकते हैं। लेकिन आपको किसी भी तरीके से, जो तरीके पॉपुलर तरीके सफाई करने की, उनमें यह है सबसे पहले ईयरबड्स या किसी माचिस की तिली पे आप अपना रुई लपेट देते हैं और वहां से कान साफ करने की कोशिश करते हैं, और बहुत से लोग इसको सेफ मानते हैं। मार्केट में बहुत सारी ईयरबड्स अवेलेबल हैं और जो दावा करती है कि ये सबसे सेफ तरीका है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको किसी भी तरह की ईयरबड कान में नहीं डालनी है, क्योंकि मैं तो आपसे यह कहूंगा कि ये सबसे खतरनाक तरीका है। क्योंकि जब आप ईयरबड रुई के माध्यम से जब आप डालते हैं कान के अंदर, तो रुई के जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं वो आपके वैक्स में चिपक जाते हैं और फर्दर इन्फेक्शन पैदा करते हैं। तो प्लीज आप किसी भी ईयरबड से अपने कान की सफाई नहीं करेंगे। दूसरी एक जो कॉमन प्रैक्टिस है, जो बैठे बैठे लोग अपने कान को साफ करने के लिए अपने लिटिल फिंगर से इस टाइप से हिलाते रहते हैं, या किसी भी पेन पेंसिल से डालकर पॉइंट, शार्प पॉइंट से अपने कान को साफ करने की कोशिश करते हैं। ये सबसे गलत प्रैक्टिस है। अगर ये जो थोड़ा सा डीप चला जाए तो आपके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन यानी कि कान के पर्दे को भी फाड़ सकता है। तो प्लीज अपने कान की सफाई करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपको इन दोनों चीजों का यूज नहीं करना है। और फिर भी आपको कोई दर्द होता है, कोई परेशानी हो रही है या बंद जैसा आपको ज्यादा महसूस हो रहा है, तो आप प्लीज अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें, ना कि आप वैक्स अपने घरेलू तरीके से साफ करने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, दूसरी लापरवाही की हम बात करते हैं जो हम अक्सर अपने घरों में करते हैं, वो तब जब हमें होता है कान का दर्द। एक बात बताइए, अगर आपको कान का दर्द है तो आप होम रेमेडी यानी कि घरेलू उपचार आप क्या करते हैं? आप किसी भी दादी नानी के उम्र के लोगों से पूछिए, वो कहेंगे कि अरे भाई कुछ मत कर, थोड़ा सा तेल गरम कर और 3-4 बूंदे डाल दे, हम तो पहले यही करते थे। या आपको कुछ लोग, थोड़े पढ़े लिखे लोग, कह सकते हैं कि आप नजदीकी केमिस्ट शॉप पे जाइए, मेडिकल शॉप पे, और वहां से बहुत सी दवाइयां होती है जो डाल दीजिए, उससे दर्द कम हो जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, हमारे कान की जो संरचना है वो इस प्रकार की नहीं है कि हम बाहर से किसी भी प्रकार के लिक्विड को इस प्रकार से फॉर्मेट में लें। तो प्लीज मार्केट में बिकने वाले किसी भी आप ईयर ऑयल को अपने कान में नहीं डालेंगे। आप घर पे उपलब्ध जितने भी जो तेल हैं उन्हें गर्म करके डालने की कोशिश नहीं करेंगे। और इसके अलावा जितनी भी जो दवाइयां जो ये कहती है कि हम ये कान के दर्द को कम करती है और ये हेल्दी है,
इनकी प्रैक्टिसेस बंद कर दीजिए। यदि आपका कान बहता है या किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया है तो आप प्लीज अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करेंगे, ना कि आप इन प्रकार की चीजों को कान में डालेंगे, क्योंकि ये सारी प्रैक्टिसेस आपके कान को खराब कर देगी। अगली जो सबसे गलत आदत हमारी है वो तेज आवाज को सुनना। देखिए, जब साउंड वेव्स हमारे कान में जाती है तो यहां पे जाने के बाद जब वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकराती है तो इसका भी अपना एक थ्रेशोल्ड लेवल है, यानी कि इसकी अपनी सीमा है कि तब तक ये वाइब्रेट कर सकती है। एक लेवल के बाद इसका वाइब्रेट होना भी कम हो जाता है और अंदर की जितनी भी सेल्स हैं जो इनर ईयर के अंदर है वो धीरे धीरे अपनी सेंसिटिविटी खो देती है। लगातार तेज साउंड में रहना से आपकी ईयर की सेंसिटिविटी धीरे 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 कम और कम होनी शुरू कर जाती है। अब मान लीजिए कोई आदमी है जो किसी ड्रिलिंग एरिया में रहता है, माइनिंग एरिया में रह रहे हैं और वहां बहुत तेज साउंड होती है, जो तेज साउंड है धीरे धीरे आपको सामान्य लगने लग जाएगी और जो सामान्य आवाज है वो धीरे धीरे आपको बहुत कम महसूस होने लग जाएगी, क्योंकि आपके इनर ईयर की जो सेंसिटिविटी है, जो सेल्स हैं, वो धीरे धीरे डैमेज हो रही है। तो प्लीज याद रखें, आपको बहुत ज्यादा तेज साउंड में नहीं रहना है। और दूसरी जो सबसे माल प्रैक्टिस है जो बहुत कॉमन हो चुकी है वो है ईयरबड्स का इस्तेमाल करना। पूरी वेब सीरीज 7 से 8 घंटे की वेब सीरीज आपने ईयर प्लग लगा रखे हैं और आप उसको मोबाइल पे देखे जा रहे हैं इतनी तेज आवाज में लगातार। अगर आप ईयरबड्स से आप मोबाइल को देखते हैं, तेज साउंड में आप रहते हैं, तो आपकी ईयर की सेंसिटिविटी धीरे 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 खत्म होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी खतरनाक बात जो इन ईयरबड्स के साथ होती है कि जब ये हम इन्हें लगाते हैं तो ये हमारे एयर फ्लो को बंद कर देते हैं और जब आप एयर फ्लो एक बार बंद हो जाता है तो 300 टाइम्स आपके कान में माइक्रोब्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है, वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, जो आपके कान में इन्फेक्शन पैदा करते हैं, कान बहना शुरू हो जाता है और कान को बहुत सारे डैमेज हो सकते हैं। तो प्लीज आप एक तो तेज साउंड में ना रहें और दूसरी बात, आप अपने ईयर प्लग का लंबे समय तक इस्तेमाल ना करें। अब कितने साउंड जो है हमारे लिए सेफ है, अब इसको नापेंगे कैसे? क्या हमें ये कैसे पता लगेगा कि हाँ इतने साउंड जो है हमारे लिए सेफ है? इसके लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ तरीका है जिससे आप समझ सकते हैं। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जब भी आप कुछ पत्तियां लें और थोड़ी सी आवाज करें तो आप देखेंगे कि जो साउंड आती है लगभग वो 20 डेसिबल की है। डीबी का मतलब यहाँ डेसिबल है। यदि आप कुछ फुसफुसाते हैं, धीरे से बोलते हैं, तो इसको 40 डेसिबल की साउंड बोल सकते हैं। घर पे जो आप टीवी देखते हैं नॉर्मली वो 60 डेसिबल का आप मान सकते हैं। जो ट्रैफिक की आवाज है वो 80 डेसिबल है। गौर करें, यहां से यहां तक की जो साउंड है, जो रेकमेंडेड साउंड है, वो 60 डेसिबल है। इससे ऊपर की वॉइस जो है, जो साउंड है, वो आपके कान सह नहीं पाएंगे। धीरे धीरे इनमें डैमेज होना शुरू हो सकता है। अब आप आगे जाएं, आप नाइट क्लब में जाएं जहां डीजे बज रहा है बहुत तेज, ये 100 डेसिबल की आवाज हो सकती है। यदि आप आगे जाते हैं, रोड ब्रेकर की आवाज सुनी होगी आपने, वो करीब 120 डेसिबल की है। उसी तरीके से आप एयर जेट की आवाज को सुने तेज तो 140 डेसिबल। और इसके बाद जो भी बंदूक की आवाज है या जो रॉकेट स्पेस जो में जो जाते हैं उनकी जो साउंड है वो 160 डेसिबल है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है और 60 डेसिबल तक की आवाज ही आपके लिए रेकमेंडेड है। साधारण भाषा में कहूं तो यदि आप ईयर प्लग लगाकर कोई गाना सुन रहे हैं, कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, तो उसकी वॉल्यूम को आप 60% तक ही रखें। 60% से ऊपर की वॉल्यूम आपके कानों को खराब कर सकती है। आगे चलते हैं और समझते हैं कि कान के पास चोट लगने से क्या लापरवाहियां हो सकती है। देखिए, कान के पास चोट बहुत तरीके से लग सकती है। हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो गया हो, आप गिर पड़े हो, और एक बहुत कॉमन कॉज जो है कि किसी ने आपके पास कान के पास जोर से चाटा लगा दिया। अक्सर छोटे बच्चों को टीचर्स या इवन पेरेंट्स भी बहुत जोर से चाटा लगा देते हैं कान के पास, और ऐसी कंडीशन में आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि कान का पर्दा यहां से फट जाता है। और एक बार कान का पर्दा फट गया तो इसको हील होने में कुछ महीने लग सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि परमानेंट हियरिंग लॉस हो जाए, आपके कान की सुनने की क्षमता खत्म हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में आप प्लीज ध्यान रखें, यदि आपका कान का पर्दा फट गया है तो कुछ खास बातों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि आपके कान का पर्दा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी चोट कान के पास ना लगने पाए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कानून में 7 साल का प्रावधान है सजा का। यदि आपने किसी को इस प्रकार से मारा है कि उसके जो सेंस ऑर्गन डैमेज हो गए हैं,
चाहे आंख है, चाहे आपका विजुअल लॉस हुआ हो, चाहे हियरिंग लॉस हुआ हो, यदि आपने इस प्रकार से मारा तो आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है। और यदि इस प्रकार का डैमेज हो गया है तो अब क्या गलती करनी है? पहली बात तो चोट लगनी नहीं चाहिए, और फिर भी लग गई है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके कान का पर्दा अपने आप 1.5 से 2 महीने में हील हो जाता है, रिकवर हो जाता है, अपने आप जुड़ जाता है। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। और कुछ खास प्रिकॉशन है जो आपको ध्यान रखने हैं। वो पहला ये कि आप जिस कान की तरफ से पर्दा फटा है आपको उस तरफ कान रख के नहीं सोना है, पहली चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरा, उस वक्त कान में ना तो आपको ईयरबड डालनी है और ना ही आपको म्यूजिक सुनना है, ना आपको किसी भी प्रकार के म्यूजिकल ईयरबड्स उसमें डालनी है। नेक्स्ट, आपको स्विमिंग पूल में नहीं जाना है, पानी अंदर कान में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फर्दर इंफेक्शन कॉज कर सकता है। और लास्ट ये कि आप कोशिश करें, यदि आपको बहुत ज्यादा जुकाम है तो प्लीज अपने डॉक्टर से जाके मिलें, क्योंकि बहुत ज्यादा जुकाम आपके कान के पर्दे फटने की स्थिति को और ज्यादा खराब कर सकता है। यदि आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं दोस्तों, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको कान संबंधी समस्या कभी नहीं होगी और आप अपने कानों को हेल्दी रख सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल नॉलेज किंगडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप हमसे इसी तरीके से जुड़े रहें और हमारे वीडियो के मैसेजेस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।